बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम तेज की तकरार किसकी सरकार का आगाज आज हम चित्रकूट विधानसभा से करेंगे। चित्रकूट विधानसभा कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। यहाँ लगातार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। हाल ही में अभी भी कांग्रेस के विधायक। इस बार मुकाबला थोड़ा सा रोचक होगा क्योंकि बगावत कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी में हो चुकी है। वहीं बात करें भाजपा में बगावत की तो प्रदेश कार्य समिति सदस्य दो भाजपा से सुभाष शर्मा डोली वो भाजपा छोड़ करके बहुजन से विधानसभा चुनाव में मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके संजय सिंह कछवाहा जो है समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हुए। तो आइए जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं और क्या दावे हैं, किन मुद्दों पर ये 2023 विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास मंडल अध्यक्ष भाजपा के श्रीवास्तव जी हैं। क्या रहेगा चुनावी मुद्दा और कैसे इस बार कांग्रेस के गढ़ में आप सेंध करेंगे? देखिए, कांग्रेस के गढ़ में ऑलरेडी सेंध हो चुकी। कामतानाथ जी का आशीर्वाद, गैवीनाथ जी का आशीर्वाद और बड़े देव बाबा का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल चुका है। 65 साल बनाम 5 साल के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। 2008 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा, माननीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी के द्वारा जो कार्य किया गया वो किसी से अछूता नहीं है। विकास का कार्य देख लें, चाहे स्कूल का उन्नयन का कार्य हो, चाहे नहर का हो, बांध का हो, सारा कार्य 2008 से 2013 के बीच में हुआ है। मैं चुनौती देता हूं 2008 से 2013 के बीच और 13 से 2023 के बीच का कोई कार्य बता दे और 2008 से 2013 के दोनों कंपैरिजन कर लें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार चलानी है। विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में माननीय मोदी जी की नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि 5 साल बनाम 65 साल, तो हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता हैं। इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। 2013 से लेके अभी तक का कोई कार्य बता दीजिए, एक भी ऐसा कार्य जो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया हो। चूंकि चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे हैं और प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार रही है, इस वजह से चित्रकूट विधानसभा के साथ प्रदेश सरकार द्वारा लगातार सौतेला व्यवहार किया गया है और हमें नहीं लग रहा कि ऐसे कोई भी कार्य चित्रकूट विधानसभा में हुए हैं इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनहित के लिए महत्वपूर्ण रहे हों। 4 प्रत्याशी लगभग 4 पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, 5वां आम आदमी पार्टी। अब उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में जाएंगे। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं। जैसा कि आजादी के बाद चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस, कभी भाजपा कभी कांग्रेस का शासन रहा। वर्तमान में जो दशा है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, तो अगर सरकार के पास गणेश सिंह के पास जाते हैं तो वो कांग्रेस के विधायक को कोसते हैं, अगर विधायक जी के पास जाते हैं तो सांसद महोदय को कोसते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर विकास करने के लिए नहीं आते, एक दूसरे कोसने का काम करते हैं। यहाँ पर न शिक्षा का काम किया जाता है, न स्वास्थ्य पर काम किया जाता है। सालों साल सड़कें पड़ी रहती हैं पर उन सड़कों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। अगर वहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है तो कहते हैं कि यहाँ पर सांसद महोदय अर्थात सरकार द्वारा हमें बजट नहीं मिलता, इसलिए हम काम नहीं कर पाते। अगर सांसद महोदय जी के पास जाते हैं तो सांसद जी कहते हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो आवाज नहीं उठाते, इसलिए काम नहीं हो रहा। तो अब हम जो चित्रकूट की जनता नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता एक तीसरे विकल्प के रूप में तैयार है, जो आम आदमी पार्टी के लिए सरकार चुनने के लिए तैयार है। मैं कहना चाहूंगा कि चित्रकूट में कामतानाथ की कृपा से इस बार मध्य प्रदेश में चित्रकूट सहित पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सहित मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी जी हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव के मुद्दे में क्या रहेंगे और चुनाव का क्या परिणाम निकल कर सामने आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये चुनावी घोषणा पत्र और वचन पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम कर रही। देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उन्होंने नारा दिया कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, और एक को न मकान दिया, न रोटी दिया, न कपड़ा दिया। इंदिरा जी ने वादा किया कि हम गरीबी दूर कर देंगे। आज तक सबसे ज्यादा गरीबी, मजबूरी, बेचारी, लाचारी इस देश में है। जातवाद और धर्मवाद के नाम पर सबको खंड खंड करने वाली कांग्रेस पार्टी लंबा वचन पत्र दे रही है। यहाँ चित्रकूट विधानसभा की बात करें तो जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, जनसंपर्क निधि में भयंकर घोटाला किया है, लौट करके झांकने का काम नहीं किया है और किसी का फोन तक नहीं उठाया है। आज भंडारा खिला करके दोनों पार्टियां चुनाव जीतना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिली हुई है। आज यहाँ क्षेत्र का मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। आज कोई ऑफिस में चले जाओ, हर जगह घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, करोड़ों के
निर्माण कार्य पहली बरसात में कागज में बनाकर बहा दिए जाते हैं, उस पर ये बात नहीं करते। जहां चित्रकूट का सवाल है, लगातार 25 वर्ष से विधायक निधि पर भयंकर घोटाला होता रहा, तालाब गहरीकरण हो रहे हैं, मशीन चल रही है, एक भी काम किसी विधायक का कोई बता नहीं सकता। बहुत सी अभी भारतीय जनता पार्टी वाले दावा कर रहे हैं कि बहुत विधायक जी ने काम किया, कौन सा काम उसने किया है? कन्या विवाह योजना में घोटाला, जनसंपर्क निधि के बैरल चेक भंजा लिए गए यहां से। ये घोटाले के बने हुए लोग हैं, इनको जनता इस बार चुनाव में अच्छा सबक सिखा करके और भारी मतों से इस बार तीसरा विकल्प का चुनाव करेगी। हाँ साहब, समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या रहेगा इस बार चुनाव का मुद्दा। देखिए, हमने भाजपा के भी कैंडिडेट जो उतारे गए हैं, सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, उनका भी कार्यकाल हमने देखा है, और जो अभी वर्तमान विधायक है हमारे, हमने उनका भी कार्यकाल देखा है। जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस के समय, उनके पास अगर जाए, अगर उनसे बोले किसी काम को, उनके पास एक ही मुद्दा होता है कि हमारी सरकार नहीं। अरे आप विपक्ष के नेता हो, आप जो तो घेराव कर सकते हो, आप जनपद का घेराव कर सकते हो, तहसील का घेराव कर सकते हो, आप किसी भी पंचायत में जाके घेराव कर सकते हो, आप विधानसभा में आप लड़ाई लड़ सकते हो अपने क्षेत्र के हक के लिए, लेकिन आपने आज तक जो है आपने किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी, आप प्रशासन से न शासन से, और आप कहते हो कि हमारी सरकार नहीं। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं करता मैं, ये अपना मझगांव मुख्यालय है, यहाँ पूर्व की दिशा की ओर जाइए और 3 से 4 किलोमीटर गढ़ी घाट जैसा गांव है, जहां आज भी वो स्थिति है कि जहां ना पानी है पीने के लिए, जहां ना बिजली है, और न शिक्षक की अच्छी व्यवस्था है, न विद्यालय है। मैं तो धन्य मानूंगा उस शिक्षिका महोदय को जो आज भी टीन सेट से बना हुआ विद्यालय के नीचे जा करके और विद्यार्थियों को जो तो शिक्षा देती हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 साल तक सरकार रही उनकी, उन्होंने एक पेंशन योजना लाई। वो पेंशन योजना सबसे प्रथम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लाया था, उसी की नकल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लाया, और फिर कांग्रेस पार्टी ने भी वही पेंशन योजना लाया। और हम विश्वास दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी इसी तरह मध्य प्रदेश में भी महिला पेंशन योजना लागू करेगी, मेधावी छात्रों को लैपटॉप देगी और युवा बेरोजगारों को जो तो रोजगार देगी। मध्य प्रदेश की जो जनता है वो 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी की सरकार इस बार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। बिना साक्ष्य बिना प्रमाण के राजनीतिक क्षेत्र में कोई किसी पे भी कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है। अगर आपके पास प्रमाण है, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, आप जाके वहां पे प्रमाण दे सकते हैं, बता सकते हैं, कागज दिखा सकते हैं कि हाँ आपने यहाँ पे ये जांच के लिए आवेदन लगाया, ये जांच के लिए आरटीआई के तहत आपने कागज मांगे। आपने कुछ नहीं किया, अगर किया होगा तो आपके पास सबूत होगा, और अगर आने वाला होगा तो उसमें जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें किसी भी तरीके का भ्रमित करने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। जो भी है, किसी भी तरीके का अगर किसी को कोई आरोप है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी भी तरीके कोई आरोप और प्रत्यारोप की कोई वो नहीं। अगर आपने किया है तो आप उसको जांच कराइए और पता चल जाएगा। बहुत सारी न्यायालय, बहुत सारे सम्मानी कोर्ट है जो उस पर फैसला देने के लिए बैठे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी इस बार मैदान में है और भाजपा से बगावत करके गए प्रत्याशी सुभाष शर्मा टोली को इस बार बहुजन ने अपना विधानसभा प्रत्याशी बनाया। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमें बगावत से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, और फिर हमें सिर्फ व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमें बहुजन समाज पार्टी से मतलब है। आदमी हर दल में सब बगावत करके आते जाते हैं, बीजेपी कांग्रेस सब में। हमें मतलब किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमें अपने सिंबल से मतलब। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के चुनाव? मुद्दे हमने ये देखा, ये जो गरीबों के मुद्दे हैं, आज बीजेपी के पास इतना बड़ा फंड आ गया चुनावी टाइम में, काश यही फंड लाडली बहना ये सब लॉकडाउन में, जब यहाँ का गरीब आदमी प्रदेशों में रह करके अब पैदल चल के आया है, उस टाइम पे ही लाडली बहना के नाम से 1000 रुपए अगर दे दिए गए होते तो उनका थोड़ा भला होता। उस समय वो भूखमरी में गुजर रहे थे, तब नहीं ये आया। आज कौन सा ऐसा पेड़ उनके लग गया जिसको हिला करके सारी योजनाएं दे रहे हैं जिनको जरूरत है। 1 मिनट जो बहनें कमा रही हैं उनको तुम 1000 रुपए दे रहे हो, जिनको जानते कि वोट डालने न जा पाएगी उनको तुम उनकी वृद्धा पेंशन नहीं, उनको बढ़ा नहीं रहे हो। है ये क्या छलावा है? सिर्फ वोट बैंक का जुमला है पूरा। देखिए, आरोप लगाने से नहीं होता, आरोप सिद्ध करने से होता है। मैंने पहले भी बोला है और आगे भी बोल रहा हूँ। अगर आरोप होते तो लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं होती। आने वाले अगले 5 सालों में भी आपको दिखेगी। 3 तारीख को बहुमत स्पष्ट आने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 135 से 138 सीट मिलने वाली है। वो भी आप उसको देख सकते हैं।
रही बात, जैसा अभी कहा गया, साथी भाइयों ने कहा कि कोरोना काल में, कोविड काल में पूरा देश जानता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने बेहतर तरीके से कोरोना काल में काम किया गया है। अगर शायद अन्य कोई दल होता तो पूरा लाशों का ढेर पूरे देश प्रदेश में लग गया होता। कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम, बनाने का काम जो हमने विदेशों तक सप्लाई किया, विदेशों तक कोविड की वैक्सीन सप्लाई हुई। पूरे क्षेत्र को अनाज दिया गया, मुफ्त में अनाज दिया गया सारे भाइयों को। हम सब ने, जब लोग घर से नहीं निकलते थे, हम लोग घर से निकल के सबकी मदद करी। और जहां तक रही बात राशि वितरण की, उस बीच में भी आप सबको मालूम होगा 500 रुपए ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं को लेके भारतीय जनता पार्टी शुरू से संकल्पित रही है। लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी से लेके और अंत्येष्टि तक की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लाडली लक्ष्मी की योजना भी लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। संबल योजना लेके आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। 15 महीने की सरकार आई थी, 15 महीने का कालखंड था, वो भी कुछ ऐसा कार्य कर देते। उन्होंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं करा, ऐसी कोई योजना लेके नहीं आए। उल्टा जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने लागू करी थी, संबल योजना जैसी योजना, उसको भी बंद करके और एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास की जो पहली किस्त, दूसरी किस्त आई हुई थी, कमलनाथ जी ने उसको भी वापस कर दिया। इसका जवाब दे कांग्रेस पार्टी कि कैसे, क्यों वापस कर दिया, गरीबों का हक क्यों वापस कर दिया। वो तो केंद्र सरकार से आ रहा था ना। राजनीति मेरा मानना है चुनाव तक होनी चाहिए, चुनाव जीत और हार के बाद जो भी है सब सामान्य होना चाहिए, सबके बराबरी काम होना चाहिए। लेकिन उस सबको भी ताक में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री आवास, उसको भी खत्म किया गया। इसके आप सब गवाह हैं, कोई यहाँ पे दल और बल की बात नहीं। अगर इंसानियत की बात है तो सब जानते हैं कि पूरे 15 महीने के कालखंड में एक प्रधानमंत्री आवास की किस्त, चाहे ग्रामीण हो चाहे नगरी हो, आ गई हो तो मुझे बता दें। तमाम तरह के दावे करते रहते हैं। अब आनंद शर्मा है, इनसे जानते हैं कैसे विश्लेषण रहेगा, क्या रहेगा इस बार के चुनाव में, क्या मुद्दे रहेंगे। देखिए, मैं दलों की बात तो नहीं करता हूँ, पर जो सत्ता में है सवाल तो उनसे बनता है। चित्रकूट में अवैध उत्खनन हुआ, सिद्धा पहाड़ को खोदे जाने की रणनीति बनाई गई। एक मिनट रणनीति बनाई गई। दूसरी चीज सुनिए बात, एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं बची है, पर्याप्त क्षमता बची नहीं, सुनने की क्षमता नहीं है। सवाल आपसे ही होगा, सत्ताधारी पार्टी से होगा। दूसरी चीज लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे बात लॉ एंड ऑर्डर की आप करते हो, वहाँ पे आप बताओ कि आपकी नगर पंचायत अध्यक्षा ने पुलिस वालों को जूते से मारा और आपने क्या किया। पत्रकार को जनपद के अंदर बंद करके मारा गया, आपने क्या किया। लॉ एंड ऑर्डर को आपने हाथ में उठा रखा है। नहीं, तो जहाँ पे अभी तक आप लगातार 20 वर्षों से सत्ता में हो, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो जवाबदेही तो आप लोगों की ही बनती है। रही बात दूसरे दलों की, तो जनता है, जनमत है, जनता तय करेगी कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक चीज और है, ये चित्रकूट राम की भूमि है। यहाँ राम को मानने वाले लोग रहते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम के आदर्शों पर चलते हैं। और जहाँ पे रही बात कि इस बार चित्रकूट में कौन विजयी होगा, जो राम को मान के चला होगा, जिसने जनता को भगवान माना होगा, जिसने जनता की सेवा करी होगी, जिसने गरीबों का कल्याण किया होगा, जिसने स्वास्थ्य उपचार के लिए अच्छे काम किए होंगे, वही यहाँ से विजयी होगा। अभी प्रत्याशी आने लगे हैं, पर बीते 5 सालों में मैंने देखा किसी प्रत्याशी का कोई पता नहीं था। यहाँ पे दवाइयों वाले काम हुए हैं, यहाँ पे हर तरीके के काम हुए, बेटियों की शादियां करवाई गई हैं, यहाँ पे गरीबों का मुफ्त इलाज करवाया गया है। बहुत सारी चीजें विपक्ष में रहते हुए विधायक काबिले तारीफ है, यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा उनकी कि वो काबिले तारीफ है, उन्होंने जितना हो सका है उनसे उससे कहीं ज्यादा किया है। पर अब प्रत्याशियों का ढेर लग गया है, अब सारी चीजें विपरीत जा रही हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जवाब दे भारतीय जनता पार्टी और जवाब दे इस बार जनता। इस बार के विधानसभा में जनता के ऊपर है, जनता क्या है। यहाँ न डबल इंजन की न ट्रिपल इंजन की सरकार की जरूरत है नए इंजन की। नया इंजन कौन है? नया इंजन है केजरीवाल, जो धड़ाधड़ चलता है। शिक्षा को ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, आज दिल्ली में जो सरकारी स्कूलें हैं उनको प्राइवेट से बेहतर बना दिया गया है। आप पंजाब में ले लीजिए, जो सरकारी विद्यालय हैं उनको प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल बना दिए गए हैं। तो यहाँ सबकी मूलभूत जो सुविधाएं, सबसे ज्यादा जरूरत है हमें शिक्षित करना, लोगों की शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। तो न तो हमें भाजपा से और न कांग्रेस से ये चीजें किसी से नहीं मिल रही हैं। ये आम आदमी पार्टी के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति अग्रसर होते हुए कार्य किया जा रहा है। तो इस बार न भाजपा न कांग्रेस
ये दोनों धोखा है और देश बचा लो मौका है। आम आदमी पार्टी एक अच्छे विकल्प के रूप में है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति आगे कार्य कर रही है। वो सभी की जरूरतें हैं, चाहे किसी दल के लोग हों, सबके अपने बच्चों का भविष्य के बारे में देखना है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आम आदमी पार्टी की सरकार चुने। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में हमारे ये लिखा था कि न हम जात भेद करेंगे, न हम लिंग भेद करेंगे, न हम भाषा भेद करेंगे, न हम क्षेत्र भेद करेंगे। आज की राजनीति भाजपा और कांग्रेस मिलकर के ऐसा खेल रही है धार्मिक और जातिक भावनाओं से। एक तरफ वो कांग्रेस कहती थी कि राम काल्पनिक है रामेश्वरम मुद्दा में, और वही कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आती है तो राम का राग लापने लगती है। कभी इसके नेता जनेऊ धारण करके अपने आप को ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी प्रियंका गांधी गंगा पुत्री बन करके मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, ये इसका नारा देते हैं। ये कहां से आ गए? मैं साफ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जनता दल से कि जात से, पार्टी से, धर्म से, मजहब से ऊपर उठ करके पहले हमारा देश है, फिर उसके बाद हमारे देश का कानून है जैसा बाबा साहब ने बनाया, उसके सीमा में दायरे में रह करके काम करना चाहिए। निवेदन इस बात का है, इस क्षेत्र की जनता पूरी तरह से जानती है, बहुजन समाज पार्टी कभी अपना घोषणा पत्र नहीं जारी करती। वो काम करके दिखाने में अपना विश्वास करती है कि लगा दो आग चिलमन में शरारत हो तो ऐसी हो, न ये झांके न वो झांके, बगावत हो तो ऐसी हो। अब बहुजन समाज पार्टी की डोली अब कहार उठाने के लिए तैयार हैं और निश्चित है कि हम सफलता हासिल करेंगे और बदलाव लाएंगे। यहाँ की जनता, यहाँ के नवयुवक, यहाँ के साथी लोग जो है इस बार मन बना लिया है कि हमको सपा का विधायक बनाना है। देखिए 18 सालों से सरकार है बीजेपी मध्य प्रदेश में। वो बहुत पहले आकर के यहाँ बोल गए थे मुख्यमंत्री जी कि मझगवां नगर पंचायत हो गया, मान लो हो गया, आज तक नहीं हुआ। यहाँ पूरी तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से उपेक्षित माना गया है इस चित्रकूट क्षेत्र को, और यहाँ पर जीतने के बाद न कोई नेता आता है, मात्र उनको वोट चाहिए। इस बार जनता ने मन बना लिया है, इस बार जनता ने दोनों को हटाने का मन बना लिया है। चित्रकूट विधानसभा से डोली भैया लोकप्रिय नेता है, उनको जनता अपार समर्थन दे रही है और जनता उनको विजयी बना के भोपाल भेजेगी। धन्यवाद। अभी हमारे मित्र लोग बोल रहे थे बहुजन समाज पार्टी के और सपा के। मैंने पहले भी निवेदन किया कि हमारे संविधान में जातवाद का कोई स्थान नहीं है। ये प्रक्रियावादी ताकतें हैं, जात के नाम पर राजनीति कर रही है, जात के नाम पर इनका दल बना हुआ है। चित्रकूट विधानसभा में जातगत राजनीति कभी न चली है और न चलेगी। आज हमारे चित्रकूट विधानसभा का हजारों हजार नौजवान अपने माँ बाप से अलग होकर के, परिवार कुटुंब से अलग होकर के, और ये विदेश में पड़ा हुआ है अपने पेट भरण पोषण के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे भाजपा कांग्रेस के कर्णधारों को कि आज तक बेरोजगारों के लिए काम नहीं किया। महंगाई से लोग कराह रहे, हम 9-9 घंटा रेल पटरी पर बैठ रहे, आंदोलन कर रहे, ज्ञापन दे रहे, और जिस आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है उस आंदोलन को इस तरह कुचलने का काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी बुनियाद है जीवन की, मनीष सिसोदिया जी ने काम किया, जो विश्व विख्यात, जिसकी अमेरिका जैसे देशों ने सराहना किया, तो उनकी आंख की किरकिरी बन गए। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि चित्रकूट क्षेत्र आजादी के बाद से लेकर के और आज तक विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और बेरोजगारी के मामले में, और यहाँ पानी की मेन समस्या, जो कि पीने के लिए भी पानी का संकट होता है। यहाँ लोग भगवान भरोसे खेती करते हैं, यहाँ सिंचाई का साधन नहीं है। ये सारी जो है बुनियादी समस्याएं हैं। अपने अपने समय पे यहाँ जो प्रतिनिधि चुने गए विधायक के रूप में, उन्होंने जिनसे जो बन पड़ा वो कार्य किए, लेकिन यहाँ की जो हकीकत बुनियादी समस्या है, यहाँ की जो गरीबी है, यहाँ की जो भुखमरी है, यहाँ की जो लाचारी है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी पानी की समस्या है, उस पर वर्तमान विधायक ने, जो इस समय नीलांशु चतुर्वेदी हैं, उन्होंने इन सब सारी चीजों को अमल पे लिया और उन्होंने काफी सरकार न होने के बाद भी बड़े प्रयास करने के बाद उन्होंने दौरी सागर बांध जैसी सौगात चित्रकूट क्षेत्र को
दे दी है, जिसका परिणाम आगामी आने वाले 2-4-10 सालों में इतना अच्छा होगा कि यहाँ की कम से कम जो है चित्रकूट क्षेत्र का आधे से ज्यादा भूभाग सिंचित हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने बांध के रूप में आपका अंदर कोई बांध जो सीपेज था, लगातार बहुत लंबे समय से नहीं बन रहा था, उन्होंने लड़ाई करके सीपेज के लिए उन्होंने पैसा स्वीकृत करवाया, इधर जगराहा बांध स्वीकृत करवाया, बकोड़ बांध स्वीकृत करवाया, तो पानी की दिशा में उन्होंने 4-5 बांधों की स्वीकृत करवा करके जिनका कार्य आज स्थल पे जाकर के मौके में चालू हुए, लोग देख भी सकते हैं। यहाँ अगर कोई उद्योग स्थापित करने के लिए बात करता और यहाँ अगर कहीं छोटे छोटे लघु उद्योग, ये बड़ा उद्योग, किसी भी तरह के उद्योग अगर कायम होते तो आज चित्रकूट क्षेत्र जो कृषि विहीन है और बेरोजगारी से करा रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं के हाथ को काम मिलता। देखिए, मुद्दे तो पूरे मध्य प्रदेश की तरह यहाँ चित्रकूट विधानसभा 61 में भी वही मुद्दे हैं। जनता यहाँ पर भी रोजगार के अवसर ढूंढ रही है। यहाँ पर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति जो पूरे मध्य प्रदेश में अभी जिस स्थिति में नजर आ रही है, वैसे कुछ हालात मझगांव और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के भी हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोग भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के ही परेशान है। ये वनांचल क्षेत्र है, कुपोषण के लिए भी जो है कहीं ना कहीं जाना जाता है। क्षेत्र की भुखमरी, गरीबी की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर इस ब्लॉक क्षेत्र को या विधानसभा को देश प्रदेश में कुपोषित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी स्थिति में चुनाव आते हैं, हर दल के जो नेता हैं उनके अपने अपने दावे होते हैं, अपने अपने वादे होते हैं। जनता तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर ही तलाश रही है और जो भी चुनाव होगा वो इन्हीं वादों के साथ होगा। हाँ, ये बात सही है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भाजपा ने जिस हिसाब से 2 बार के हारे हुए प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह गहरवार पर विश्वास एक बार फिर से जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत हासिल करके और 2018 चुनाव में जीत हासिल करके आने वाले नीलांशु चतुर्वेदी पर चुनाव में विश्वास जताया है। तो उसी प्रकार बीजेपी से बगावत करके बहुजन समाज पार्टी में पहुंचे हुए डोली शर्मा पर भाजपा ने विश्वास जताया है। समाजवादी पार्टी ने संजय सिंह कछवार पर विश्वास जताया है। तो ये सभी वो चेहरे हैं जो क्षेत्र में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि चित्रकूट विधानसभा का चुनाव न त्रिकोणीय होगा न द्विकोणीय होगा, ये चुनाव 4 कोणीय हो चुका है और जीत हार इन्हीं कैंडिडेट के बीच में तय हो सकती है। तमाम क्षेत्र के लोगों से हमने बात करवाया, उनके अपने अपने दावे थे, अपने अपने मुद्दे थे। हालांकि अब विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या निकलेगा वो तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। और साथी कैमरामैन के साथ चित्रकूट से अरुणेश सिंह भी।